हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि वेडनेसडे और सैटरडे थर्ड पार्टी की रीडिंग लेके आती हूँ। तो देखते हैं कि थर्ड पार्टी करंट सिचुएशन क्या चल रही है ऑल ओवर, आपके पार्टनर को लेके भी और आपको लेके भी, और ऑल ओवर भी सारी चेक कर लेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है, ये पार्टनर प्लीज। 5 कार्ड्स निकालेंगे, फिर उनको क्लेरिफाई कर लिया जाएगा ताकि इससे थर्ड पार्टी की डीप फीलिंग निकल के आ सके। ओके, 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं। क्लेरिफाई कीजिए। देखो, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं, कार्ड आपके सामने है, आप खुद देखो। कार्ड देख के आपको खुद ही समझ आने लगेगा कि क्या सिचुएशन चल रही है। ये देखो, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से रीडिंग देख रहे हो, आपको खुद को पता होगा कि कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। ठीक है, चलो फिर भी क्लेरिफाई कर लेते हैं। 9 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, जो कि दर्शा रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा टेंशन में, बहुत ज़्यादा परेशान है। ये कह सकते हैं कि उसको रातों को नींद भी नहीं आ रही है, इतनी ज़्यादा वो परेशान है। अगर सो भी जाती है तो रात को नींदों में से उठ जाती है। उसको लग रहा है कि जैसे जीवन ख़त्म हो गया है, कुछ भी नहीं बचा, एकदम फिनिश। दूसरे ही पल बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, खुद पे भी करती है, आपके पार्टनर पर भी करती है और इस सिचुएशन पर भी करती है। और फिर दूसरे ही पल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। मतलब उसके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं और उसको ऐसा लग रहा है जैसे उसकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया है। सारी चीज़ों से उसका मोह जैसे कोई ख़त्म हो गया है। एक तो क्या लग रहा है उसको कि उसकी लाइफ में से सब कुछ ख़त्म हो गया, और दूसरा उसको क्या लग रहा है कि उसके अंदर से भी सब लोगों को लेके मोह ख़त्म हो गया है। इसलिए वो क्या चाहती है, अब अकेला रहना चाहती है। वो चाहती है कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे किसी के पीछे नहीं भागना। ठीक है, जो उसने उसके मन में एक ये होता है ना स्वार्थ, वो चीज़ें भी वो ख़त्म करके और अपनी लाइफ को बिल्कुल एकांतवास में जाके जीना चाहती है। 2 पॉइंट्स के कार्ड, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाना चाहती है। वो इसलिए जाना चाहती है, उसको क्या लगता है कि मैं अगर किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाऊंगी या फिर कुल देवी के दर्शन करने जाऊंगी या फिर किसी से गाइडेंस वगैरह लूँगी जो कि गुरु हो, उनसे। मन की शांति के लिए इंसान कहाँ जाता है, मंदिर में जाता है या गुरु के पास जाता है। तो वो भी इसी टाइप से कहीं जाने का सोच रही है। और दूसरा कारण, मन की शांति तो है ही सही, साथ में दूसरा कारण क्या है कि उसको लगता है कि वहाँ जाने से हो सकता है कि मेरी प्रॉब्लम का हल मिल जाए, कोई गाइडेंस मिल जाए, है ना। क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत उसके विपरीत चल रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है वो हर चीज़ से, चाहे फाइनेंशियल को लेके हो, चाहे बच्चों को लेके हो, चाहे आपके पार्टनर को लेके हो, चाहे खुद के हस्बैंड को लेके हो। क्योंकि देखो, रीडिंग में मुझे कई जगह ये भी दिखता है कि जो थर्ड पार्टी है ना, उसके खुद का भी हस्बैंड है ना, और आपके पार्टनर भी है। ठीक है, ये चीज़ें मुझे दिख रही है। तो हो सकता है एकदम से मुंह से निकला है तो ये रीडिंग किसी से रेजोनेट हो। जिससे भी रेजोनेट हो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख देना कि ऐसी कोई सिचुएशन है क्या। तो यही चीज़ दिख रही है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अपसेट और परेशान है, अपनी लाइफ में संतुलन बनाना चाह रही है और काफ़ी कोशिश कर रही है संतुलन बनाने के लिए, और चाह रही है कि कहीं से भी कोई गुड न्यूज़ मिल जाए, कोई अच्छी खबर मिल जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से उसको कोई अच्छी खबर सुनने को भी नहीं मिली है। ये समझ लो आप कि ये जो अक्टूबर गया है, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, ये इसी टाइम में उसकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम फेस हुई है। और मैंने आपको ये कहा था कि इन्हीं दिनों में आपके पार्टनर आपके पास आएंगे भी सही। दूसरी बात क्या है कि काफ़ी लोगों का रियूनियन हो चुका है, एक फेज़ जो था वो ख़त्म हो चुका है। जैसे कि अगर आपको पता हो कि एक फेज़ चालू हुआ था 2012 में, ठीक है, वो एक लोगों की जर्नी थी। ये समझ लो जैसे अपन ट्यूशन जाते हैं ना, इंस्टीट्यूट जाते हैं, वहाँ पे एक बैच होता है 11th क्लास का, एक बैच होता है 12th क्लास का, ठीक है, एक 10th का होता है। ऐसे ही जो एक बैच था जो कि डिवाइन गाइडेड जर्नी में था, वो बैच 2012 से स्टार्ट हुआ था, जो कि वो कंप्लीट हुआ। फिर एक 2019 में स्टार्ट हुआ था, वो कंप्लीट हुआ।
फिर एक नॉर्मल अगर वे में देखा जाए तो एक बेज जो है वो अभी भी कंप्लीट हो रहा है, लगभग हो रहा है। इसके बाद से ये इसमें क्या होगा, ये जो पेज कंप्लीट हो रहा है इसके अंदर क्या होगा कि काफ़ी लोगों का रियूनियन हो जाएगा उनके पार्टनर से। और जैसे मैं कमेंट्स देखती हूँ, पढ़ती हूँ, तो उसमें भी मैंने देखे हैं कि काफ़ी लोगों का रियूनियन हुआ है। तो अब दिख रहा है कि दिसंबर एंड और जनवरी इसके अंदर और काफ़ी लोगों का रियूनियन होगा, उन आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। उसके बाद से दूसरा फेस वापस से स्टार्ट होगा। जिन भी लोगों का रियूनियन हो गया है बहुत अच्छी बात है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, एंजॉय करें, लेकिन डिवाइन को साथ रखें, उनसे दूर ना जाए, उनको नहीं भूलें और साथ में खुद पे फोकस हमेशा रखें। लेकिन उसके बाद 2024 में जो जर्नी वापस से नए लोगों की स्टार्ट हो रही है, उनकी लाइफ में वापस से यही प्रॉब्लम्स आना, सिचुएशन अनबैलेंस हो जाना, मूड स्विंग्स होना, ये सिचुएशन चलेगी। जिन लोगों के पार्टनर से उनका रियूनियन नहीं होगा उनके लिए है ये, और जिनके लिए हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई हो, वो अपनी लाइफ में आगे फोकस करें। क्यों नो पेंटिकल से कार्ड बहुत ज़्यादा टेंशन में थर्ड पार्टी, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि दिसंबर एंड तक या फिर 2024 जनवरी तक काफ़ी लोगों का रियूनियन हो जाएगा। मतलब क्या है, मतलब यही है कि थर्ड पार्टी हमेशा के लिए लाइफ से निकल जाएगी। और थर्ड पार्टी लाइफ से निकल रही तभी तो उसकी इस तरीके से 12 बजी भी है। देखो कितना ज़्यादा टेंशन, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम में है। नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहे हैं। फ्यूचर देख रही है वो कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। देखो वो तो यही चाह रही है कि मेरा फ्यूचर अच्छा हो, ग्रोथ हो, सक्सेस हो, सब कुछ हो, लेकिन नेगेटिविटी उसके अंदर इतनी भरी हुई है कि उसको आगे कोई स्कोप दिख ही नहीं रहा है। उसको लग रहा है कि नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता है। आपके पार्टनर पे और आपके ऊपर, दोनों के ऊपर पूरी तरीके से फोकस है, उदास है, परेशान है, आपके पार्टनर को याद कर रही है और टेंशन में बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा शंका कर रही है, बहुत ही ज़्यादा शंका कर रही है। और उस साथ में उसको क्या लग रहा है कि मैंने अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए बहुत मेहनत करी, बहुत से स्टेप लिए, बहुत से एक्शन लिए मैंने, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी ऐसी रह गई है जिसके कारण से मेरी लाइफ कंप्लीट नहीं हो पाई है, मेरी लाइफ सिक्योर नहीं हो पाई है। वो चाहती है अभी भी कि उसके पार्टनर, मतलब आपके पार्टनर उसके पास आ जाए। वो तो उसी का पार्टनर मान रही है ना, तो वो चाहती है कि उसके पार्टनर उसके पास आ जाए, और वो नहीं आते हैं तो वो आपके पार्टनर के पास आने की कोशिश कर रही है। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ब्लैक मैजिक का भी असर मतलब असर कराना चाहती है। थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक करवाना चाहती है ताकि आपके पार्टनर वापस से उसकी तरफ आ जाए। और वो इसलिए करवाना चाहती है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका दिल दुखा हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी लाइफ में सब कुछ अब ख़त्म सा हो गया, सब कुछ बिखर सा गया, सब कुछ बिगड़ सा गया, अब कुछ भी सही नहीं हो सकता। और ये तभी सही हो सकता है जब आपके पार्टनर वापस उसके पास चले जाए। इसीलिए देखो, मैं सबका नहीं कह रही हूँ, लेकिन बहुत से लोगों का ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी वापस से ब्लैक मैजिक करवा के अपने फेवर में लेने की कोशिश करें। तीनों कब से काटोगे भाई? देखो मैंने अभी आपको कहा ही था ब्लैक मैजिक का, और वापस से यही एनर्जी आ रही है कि पास्ट में भी थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ब्लैक मैजिक करवा कर ही अपने फेवर में लिया था। और आज भी ये सोच रही है कि मैं इसी चीज़ से वापस से आपके पार्टनर को काबू में रख सकती हूँ। पूरी तरीके से फोकस है, अपने मन के राज, अपने मन की बातें किसी पर भी शो नहीं होने दे रही है। उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं, कभी किसी से, कभी किसी से, कभी आपके पार्टनर से, कभी चलते रास्ते लोगों से। और ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें उसका कर्मा है जो वो फेस कर रही है। उसने तो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे सपने देखे थे, बहुत बढ़िया हंसी खुशी परिवार, अच्छा बिजनेस हो, पैसा हो, सब कुछ हो, अच्छे अच्छा सब कुछ देखा था। लेकिन उसके चाहने से या अपने चाहने से या हमारे चाहने से कुछ भी नहीं होता है। वही होता है जो लाइफ में लिखा हुआ है, जो डिवाइन चाहते हैं और जो हमने कर्म किए हैं उसी हिसाब से हमें आगे के फल भोगने पड़ते हैं, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो। तो यही थी थर्ड पार्टी की एनर्जी। करंट सिचुएशन यही चल रही है कि थर्ड पार्टी अभी
बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा टेंशन में, उसको पूरी तरीके से इस चीज़ का यकीन हो चुका है कि आपके पार्टनर अब उसकी लाइफ से चले गए हैं। लेकिन बहुत सी जो थर्ड पार्टियाँ हैं वो हिम्मत हारने को तैयार नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि वो हार मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए वो ब्लैक मैजिक का सहारा लेके आपके पार्टनर को वापस से खुद के फेवर में करने का सोच रही है। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है थर्ड पार्टी को लेके। देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी वापस से ब्लैक मैजिक करा लेगी, फिर अपने फेवर में कर लेगी, फिर ब्लैक मैजिक करा लेगी, फिर अपने फेवर में कर लेगी, तो ऐसे तो जीवन भर आपके पार्टनर आपके पास आएंगे ही नहीं। अगर आपका क्वेश्चन ये है और अगर आप ये सोच रहे हो तो ऐसा नहीं होता है। देखो, मैंने आपको क्या कहा कि कर्मों के हिसाब से फल मिलते हैं। अगर आपके पार्टनर ने अच्छे कर्म किए होंगे, या फिर आप जो अभी तकलीफ़ में हो, परेशान हो, कहीं ना कहीं आप भी कुछ ऐसे कर्म फेस कर रहे हो जिसके कारण से अभी आप अकेले हो, परेशान हो, दुखी हो। लेकिन बहुत से क्या है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, ग्रोथ कर चुके हैं, या फिर अपना न्यू पार्टनर भी वो ढूंढ चुके हैं। लेकिन एक नॉर्मल संतुष्टि के हिसाब से, या फिर उसकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने के लिए भी रीडिंग देख रहे हैं बहुत से लोग। तो यही चीज़ दिखाई दे रही है कि ऐसा नहीं होता है कि हर बार थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक करा के और आपके पार्टनर को उनके पास रखेगी। क्योंकि देखो, ये एक फेस होता है, उसी चीज़ में ये चीज़ें असर करती है। जब किसी का विल पावर स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का समय मजबूत होता है, ग्रह नक्षत्र मजबूत होते हैं ना, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी असर नहीं करती है। जब किसी का समय खराब होता है, विल पावर कमज़ोर होता है, कोई व्यक्ति अपसेट, दुखी, अकेला फील करता है, उसी स्थिति में ये चीज़ें असर करती है, उसी स्थिति में चीज़ें हावी हो जाती है। अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के ऊपर सही में इन चीज़ों का असर हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आपके पार्टनर की करंट फीलिंग एक्चुअली क्या चल रही है, तो आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है पार्टी को लेके। लग ही रहा था मुझे। देखो, ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। देखो, और किसको लेके? थर्ड पार्टी को लेके। आप काफ़ी टाइम से रीडिंग देख रहे हो और कार्ड देखते ही आप समझ गए होंगे। द टावर का कार्ड आपने कई बार रीडिंग में सुना होगा। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में। उनको ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा बर्डन ले लिया हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम ले ली हो, जिसको मुझे अभी झेलना पड़ रहा है। देखो, बहुत से जो पार्टनर है ना, वो तो थर्ड पार्टी की एनर्जी से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन बहुत से पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी की एनर्जी में है। उनको क्या लग रहा है कि ये मैंने कहाँ बर्डन ले लिया जिसको मुझे ज़बरदस्ती ढूंढना पड़ रहा है, जबकि वो नहीं चाहते हैं ऐसा। उनकी लाइफ में, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की लाइफ में टावर मूवमेंट आ चुका है। जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा टेंशन में, उसको लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया है। वो इसीलिए, क्योंकि देखो द टावर का कार्ड आया जो कि शो कर रहा है कि आप और आपके पार्टनर पूरी तरीके से दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। अगर वो साथ में फिर भी रह रहे हैं तो वो मन से दूर हो चुके हैं, मन से अलग हो चुके हैं। एक दूसरे के प्रति उनका मान सम्मान पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। थर्ड पार्टी ने कई बार कोशिश करी थी कि इस रिश्ते की नई शुरुआत कर ले, वापस से अच्छा कर ले, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। कहते हैं ना कि धागा टूट जाता है, वापस से उसको अगर जोड़ो तो गठान रह ही जाती है। तो वही चीज़ है कि ये जुड़ नहीं सकता, और जुड़ भी जाएगा अगर कभी, तो वो बात नहीं रहेगी। गठान तो रहती है ना, एक स्मूथली रिश्ता तो नहीं चलता। लगता है कि हाँ इसने वो किया था, ये चीज़ें बातें कभी भूली नहीं जाती है। फिलहाल ये बात की बात है, अभी फ़िलहाल यही दिख रहा है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मनमुटाव चल रहे हैं। छोटी छोटी बातों को लेके बहसबाजी शुरू हो जाती है, और आपके पार्टनर खुद को सिक्योर करने के लिए, खुद को बचाने के लिए, या फिर खुद के ऊपर कोई ब्लेम ना आ जाए, इसके लिए वो पूरी तरीके से तैयार है कि थर्ड पार्टी कुछ भी अगर उनको लेके कोई एक्शन ले रही हो सकता है कि वो उनको इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हो, या फिर वो सही में ब्लैकमेल कर रही हो, जो भी वो तरीका अपना रही हो। लेकिन आपके पार्टनर पूरी तरीके से तैयार है कि इस सिचुएशन में वो नहीं फंसेंगे। साथ में क्या हो रहा है, आपके पार्टनर का खुद से खुद की लड़ाई चल रही है। उनको लग रहा है कि मैं अब ऐसी इमोशनल वाली बातों में थर्ड पार्टी के अब मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा। खुद के मन को कंट्रोल कर रखा है, और अब वो हर चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्योर सोल बनते जा रहे हैं। उनके मन में से जो पहले छल कपट की जो भावनाएं रहती थी ना, वो भावनाएं नहीं रह रही है।
अभी कुल मिला के वो थर्ड पार्टी से बहुत दूर रहना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने हाथ में देखो तलवार से पकड़ रखी है, ताकि अगर थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई नेगेटिव एनर्जी अगर उनके पास आती है, नेगेटिव एनर्जी का मतलब यही है कि अगर वो कोई चालाकी चलती है या फिर कोई प्लानिंग करती है या फिर उन पर कोई ब्लेम करती है, तो वो उसको पूरी तरीके से हटा देंगे, ताकि वो उसके चंगुल में नहीं फंस सके या फिर वापस से उसकी बातों में नहीं आ सके। तो आपके पार्टनर पूरी तरीके से थर्ड पार्टी से अलग हो चुके हैं, इसीलिए द टावर का कार्ड आया है। और जो कि साथ में अभी रह भी रहे हैं तो भी उनके आपस में नहीं बन रही है, मनमुटाव चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेके। थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन आपको बता ही दी है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है। देखो आपके पार्टनर एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। द सन का कार्ड आया है जो कि शो करता है कि अब आपके पार्टनर की लाइफ में पूरी तरीके से ग्रोथ, उन्नति, सक्सेस आने वाली है। लेकिन ये उसी कंडीशन में आएगी जब वो अपने रिश्तों में खुद में ट्रांसफॉर्म लेके आएंगे, बदलाव लेके आएंगे। अगर वो उनकी लाइफ में बदलाव लेकर नहीं आते और वापस से पहले जैसे ही रहेंगे तो उनकी लाइफ में ये खुशियाँ उनको नहीं मिलने वाली है, वो हमेशा परेशान ही रहेंगे। अगर वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में द सन का कार्ड आए या ग्रोथ, सक्सेस, उन्नति आए, तो उनको अपनी लाइफ में बदलाव लाना ही पड़ेगा, खुद को बदलना ही पड़ेगा। खुद के ऊपर पूरी तरीके से फोकस है वो और एक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन अभी देखो इसके अंदर एक्शन का कार्ड, इस कार्ड में एक्शन लेते हुए दिख रहा है, लेकिन उस स्थिति में दिख रहा है कि जब वो खुद को बदलते हैं। और अभी अगर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखी जाए तो वो खुद को बदल रहे हैं, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। देखो कैसे, दो तरीके से। पहला ये है कि वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, परिवर्तन हो रहा है। दूसरा, उनका जो भी नेचर था, ईगो वाला नेचर था, स्वार्थ, ईगो, स्वार्थ, खुद की बातों को ही मानना, खुद को ही सच समझना कि हाँ मैं ही हमेशा अच्छा बोलता हूँ, मैं ही हमेशा सही बोलता हूँ, सब मेरी बातें सुने, है ना। और ईगो तो खतरनाक वाला ईगो, तो ये चीज़ दिख रहा है। लेकिन अभी वो खुद के नेचर में परिवर्तन ला रहे हैं, खुद के नेचर में बदलाव ला रहे हैं। तो ये उनका एक एक्शन दिख रहा है। अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो उनकी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, उन्नति सब आएगी। दूसरा, अभी उनको थोड़ा सा समय और लग रहा है, ये दिसंबर महीना वो पूरा खींच लेंगे और दिसंबर के एंड तक या फिर जनवरी में, दिसंबर एंड तक या फिर जनवरी में वो आपको लेके कुछ ना कुछ स्टेप ज़रूर लेंगे। मन में उन्होंने पूरी तरीके से सोच रखा है, आपकी तरफ पूरी तरीके से फोकस है। लेकिन एक्शन लेने की जहाँ बात आती है उसमें वो पहले खुद में बदलाव लाएंगे, खुद में परिवर्तन लाएंगे, खुद के सोच में, खुद के विचारों में, खुद के परिवार में, खुद के रिश्तेदारों में परिवर्तन लेके आएंगे, सोच में, व्यवहार में। उसके बाद वो आपके लिए एक्शन लेंगे ताकि आपके साथ उनका रिलेशन बिल्कुल अच्छा रहे, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपके और आपके पार्टनर के बीच में नहीं आए जिससे कि वापस आप दोनों के बीच में दूरी रहे। इसलिए वो पहले सारी तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद में वो आपके पास आके और बोलेंगे कि अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है या कंटिन्यू रखना है, या फिर कमिटमेंट देंगे, या फिर जो कुछ भी आप दोनों के बीच में अधूरा छूट चुका है वो अब वो पूरा करने के लिए तैयार है। लेकिन उससे पहले वो सारी सिचुएशनों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी, खुद को भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेके और आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप आपकी लाइफ में खुश रहें, हैप्पी रहें, अपनी लाइफ में ग्रोथ करते रहें। आप सभी को हरे कृष्णा।